देखिए कुछ और कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। हाँ बोलिए। हमने आबकारी विभाग में और पुलिस प्रशासन को जैसे ही चिट्ठी पत्री दी इस आंदोलन के मामले में, तो उन्होंने हमारे इस आंदोलन को दबाने के लिए आबकारी विभाग और थानाधिकारी कानोता द्वारा दल बल के साथ में हमारी ढाणी में आए। परसों की घटना है ये। और एक महिला जो अंदर नहा रही थी, उसकी बच्ची ने थानाधिकारी स्वयं गौतम जी को ये कहा कि मेरी मम्मी अंदर नहा रही है। उसके बावजूद 10-20 पुलिस वालों के साथ में वो किवाड़ों के धक्का मार के अंदर घुस गए, जबरन अंदर घुस गए। सीआई खुद और आबकारी वाले भी साथ में थे। दो उनकी गाड़ी में हमने देखा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी की हमने, तो कच्ची शराब के 2 कैन रख रखे थे। विश्वस्त कानोता थाने के ही किसी सिपाही के, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने मुझे पर्सनली बताया कि ये 2 कैन इसीलिए लेके आए हैं कि तुम्हारी डैनी के किसी न किसी 5-7 आदमियों को हम फंसाएंगे, या तो ये आंदोलन बंद कर लो। और उसके बावजूद थानाधिकारी खुद अंदर कमरे में नहाती हुई औरत के सामने उसके पति को उठा के लाई है और उसको जबरदस्ती ले जाने लग गई। जब सारे डैनी के इकट्ठे हो गए, विरोध किया जबरदस्ती, तब जाके उसको छोड़ा। उसकी हम सभी औरतें सबको ले जाके परसों हमने कमिश्नर साहब के ऑफिस गए। वहाँ पे कमिश्नर साहब मिले नहीं। बाकायदा लिखित में डीसीपी साहब को, गोपालपुरा ऑफिस पे डीसीपी पूर्व को हम ये पूरी घटना की जानकारी रिटर्न में दे के आए। क्या नाम है थानेदार का? गौतम डोडासरा। हाँ। जयपुर पुलिस कमिश्नर, आप देख सकते हैं कि किस तरह की कारस्तानी आपके पुलिस इंचार्ज करते हैं। और ये वाकई आखिर ये हो क्या रहा है जयपुर के अंदर कि इस आंदोलन को डाउन करने के लिए किस तरह से प्री प्लान ऑर्गेनाइज तरीके से 2 कैनों की व्यवस्था की गई थी। और वहाँ पर एक महिला जब नहा रही होती है और उसकी बच्ची बोलती है कि मम्मी नहा रही है, उसके बाद जबरदस्ती वहाँ घुसते हैं और उसके पति को उठाकर लेके आते हैं। लेकिन भला हो, कहते हैं कि यूनियन इज स्टैंड। जब इन लोगों ने अपनी शक्ति बल जब दिखाई, तब जाके उनको पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, और इसका पूरा रिकॉर्डिंग है और इसकी कंप्लेंट भी की, लेकिन आज तक कुछ सीआई का नहीं हुआ। तुरंत ही 1 घंटे बाद में डीसी कमिश्नर ऑफिस गए। उसके बाद में कमिश्नर साहब से वहाँ पता किया आज नहीं आएंगे। डीसीपी साहब के पास पहुँचे। डीसीपी साहब के 4 घंटे, महिलाएं कम से कम 20 महिलाएं, 25-30 आदमी, 4 घंटे वेट करने के बाद में डीसीपी साहब आए। उसके उन्होंने हमारा लेटर लिया और फौरी कार्रवाई करके। रिकॉर्डिंग कहाँ है? सीडी रिकॉर्डिंग कहाँ है? सीडी रिकॉर्डिंग ये देखिए, पकड़ो एक बार, ये देखिए हिम्मत, थोड़ा सा दिखाएं इसको। ये वो पूरे मामले की इन्होंने जो रिकॉर्डिंग की थी, ये इंचार्ज है थानेदार साहब। ये देखिए, ये देश के रक्षक होते हैं और ये किस तरह से एक महिला को फंसाने के लिए पूरे प्लान से, कुछ दिख नहीं रहा इसमें, दोबारा से दिखाओ एक बार। कैन है ना, कैन। ये बहुत बड़ा मामला है और हमारी सहयोगी हेमा अग्रवाल इस पूरे मामले को दिखा रही है। देखिए किस तरह से मत दिखाएं, ये पूरा जो मामला था जिसको लेकर जो पुलिस जबरदस्ती घर में घुसी थी और यहाँ किस तरह से एक दारू की दुकान को बंद कराने के लिए जो मुहिम चल रही है और आंदोलन को डाउन करने के लिए जिस तरह से कारस्तानी पुलिस के द्वारा की गई थी, वो सीधा है। इनको फंसाया जा रहा था। एक सेकंड पकड़ो। ये व्यक्ति हैं जिनको फंसाया जा रहा था। पहले तो ये देखें, इस पर दिखाएं और फिर इस आदमी से बात करेंगे कि इनको क्यों फंसाया गया था। ये एसएचओ की गाड़ी आप देख सकते हैं, इसमें कैन रखे हुए हैं जैसा कि इनका कहना है। यानी पूरा बवंडर बना, पूरा माहौल बना। ये बताएंगे पूरे मामले को। बताओ क्या हुआ आपके साथ? सर मैं घर में सो रहा था। नाम क्या है पहले बताओ? मेरा नाम कान सिंह है सर। मैं घर में टीवी देख रहा था, तो अचानक से मेरे गेट की आवाज़ आई। मेरी बच्ची खड़ी थी। मेरी बच्ची ने कहा कि मेरी मम्मी अंदर नहा रही है, आप अंदर मत आओ। तो वो अंदर जबरन अंदर घुसे तो जैसे तैसे मेरी मिसेज ने कपड़े पहने और मुझे जबरन उठाया, वहाँ से उठा के और मेरी कॉलर पकड़ के मुझे घसीटते हुए बाहर लाए। बाहर लाते मैंने पूछा सर मेरी गलती क्या है? तो उन्होंने कहा चल तुझे थाने में पूछेंगे, थाने में बताएंगे तुझसे हम। तो नहीं माने सर मुझसे, जबरदस्ती बोले तुझसे थाने में ही पूछताछ करेंगे। तब मैंने कहा मैं कि मुझे सरपंच साहब से बात कर लेने दो, उनको बुला लेने दो, उनके सामने आप मुझसे जो पूछोगे मैं जवाब दूंगा। लेकिन वो बोले सरपंच कौन होता है? मुझसे बोलते हैं सरपंच कौन होता है? जब मेरी बच्ची ने जबरन मुझसे मेरे बात भर ली और मुझे रोका, बोले मैं मेरे पापा को नहीं ले जाने दूंगी, मैं तभी ले जाने दूंगी मेरे पापा को जब आप मुझे बताओ कि इनकी गलती क्या है।
फिर जबरदस्ती मुझे गाड़ी में डालने की कोशिश की, फिर गांव वाले भाई लोगों ने आके मुझे बचाया सर। गाड़ी में कैन रखे हुए थे तो? गाड़ी में 2 कैन रखे हुए थे दारू के सर। फिर इसकी शिकायत की, उस पर जी सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी सर, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। सवाल बहुत गहरे हैं और सवाल बहुत गंभीर हैं, और ये जो सवाल हैं ये इनके पीछे इतने बड़े जख्म हैं जिनको कभी भरा तो नहीं जा सकता, लेकिन सवाल ये कि अब और कोई जख्म ना हो, उसको किस तरह से उस पर लगाम लगाई जा सके, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कब ठेका बंद होगा ये वो वक्त बताएगा, लेकिन ये सुमेल पंचायत के जो बासिंदे आज सड़क पर इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर खड़े हैं। एक बार हमें थोड़ा सा और दिखा दें कि ये वो दुकान है जो इंसानियत की दुश्मन है और जिसके पीछे पूरी तरह से एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि किस तरह से कि आंदोलन करेंगे तो उनको डाउन किया जाएगा। लेकिन अब सवाल बहुत बड़े इस जयपुर की धरती पर है कि जयपुर जो विश्व का पेरिस के रूप में इसको देखा जाता था और छोटी काशी के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर जामडौली जैसी एक जो केशव विद्यापीठ जैसी जो शिक्षा की एक नगरी यहाँ मानी जाती है, आखिर ऐसे जो राज्य में आखिर ये भजन लाल सरकार तेरे राज्य में ये क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी हेमा अग्रवाल के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।